दबाता नन्ही जुगनू की बड़ी रोशनी। एक दफा का जिक्र है कि एक खूबसूरत सरसब्ज जंगल में ब्याकलूमा नामी एक नन्ही जुगनू रहती थी। उसके नाजुक छोटे परों और चमकदार दम के साथ उसका दिल ख्वाबों से भरा हुआ था। हर रात वह आसमान में चमकते सितारों को देखती और सरगोशी करती, काश मैं भी इतनी ही रोशन हो सकती। लेकिन लूमा की रोशनी बहुत मध्यम थी। दूसरे जुगनू जब अपनी चमक से पूरे जंगल को रोशन कर देते, तब भी उसकी नन्ही सी रोशनी धीमी रहती। तुम बहुत छोटी हो, तुम कभी भी सितारों की तरह नहीं चमक सकती। जंगल का रात का मेला मत शुरू होने वाला था। तमाम जानवर खुश थे और जुगनू आसमान में रोशनी बिखेरने के लिए तैयार थे। लूमा भी शामिल होना चाहती थी, लेकिन दूसरे जुगनू हंस पड़े। तुम मेले में? तुम्हारी रोशनी तो बहुत कमजोर है। वे बोले और उड़ गए। लूमा अफसुर्दा हो गई, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। वह अपने पसंदीदा तालाब के किनारे गई, पानी में अपना अक्स देखा और खुद से कहा, मैं छोटी जरूर हूं, मगर मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। रात के मेले का आगाज हुआ, लेकिन अचानक एक जोरदार हवा चली और तमाम लालटेन बुझ गईं। जानवर हैरान रह गए। मेले में रोशनी का कोई इंतजाम नहीं रहा था। बड़े जुगनू अपनी रोशनी से मेला रोशन करने की कोशिश करते रहे, मगर तेज हवा ने उनकी रोशनी भी मध्यम कर दी। हर तरफ अंधेरा फैल गया। जानवर परेशान हो गए। अब मेला कैसे जारी रहेगा? वे बोले। लूमा ने यह सब देखा और फौरन फैसला कर लिया कि वह मदद करेगी। उसने गहरी सांस ली, अपनी तमाम हिम्मत जमा की और रोशनी करना शुरू कर दिया। उसकी नन्ही रोशनी पहले हल्की सी चमकी, फिर और मजीद रोशन हो गई। वह तेजी से मेले के ऊपर उड़ने लगी। उसकी रोशनी तारीकी में नुमायां थी। आहिस्ता आहिस्ता दूसरे जुगनू भी मुतवज्जा हुए और उसकी तकलीद करने लगे। जल्द ही सैकड़ों जुगनू इकट्ठे हो गए और उन्होंने पूरे मेले को रोशन कर दिया। जानवर खुशी से चिल्लाने लगे, देखो, लूमा ने मेले को बचा लिया। उस रात के बाद कोई भी लूमा को नन्ही जुगनू नहीं कहता था। अब उसे सबसे रोशन जुगनू माद कहा जाता था। लूमा मुस्कुराई, क्योंकि उसने एक अहम सबक सीखा था। फर्क कद का नहीं, दिल की रोशनी का होता है। और यूं नन्ही जुगनू का ख्वाब सच हो गया, न अपनी जसामत की वजह से, बल्कि अपनी हिम्मत और खुद पर यकीन रखने की वजह से।